हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले भी वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 4C का 10 नंबर तक बताया था। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर से। तो क्वेश्चन है कि इफ x बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड बाय पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन है आपका x बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी इक्वल टू के। लेट मान लेते हैं, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए के, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बी के, एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा सी के। ठीक है, अब LHS लेते हैं। LHS है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए x की जगह पर कितना पुट करेंगे, ए स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर कितना पुट करेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखिए तीनों में कॉमन है आपका के स्क्वायर, इसमें बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाय में हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ऊपर नीचे सेम है, तो आपका क्या बचा के स्क्वायर। ठीक है, ये LHS आ गया। अब RHS लिखते हैं। RHS में है आपका पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड बाय पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। ये देखिए पी लिखिए, एक्स की जगह पर कितना पुट करेंगे तो ए के प्लस क्यू, वाई की जगह पर क्या लिखेंगे बी के, प्लस आर, जेड की जगह पर लिख देंगे आप सी के, और नीचे बच गया आपका पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए तीनों में आपका के है, बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर है तो के स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर बच गया आपका पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, और बाय में कितना हो गया आपका पी ए प्लस क्यू बी अब प्लस आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर नीचे सेम है, तो क्या बचा आपके पास के स्क्वायर। अब देखिए कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 11 का बी। तो क्वेश्चन है इफ x बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी। ठीक है, तो लिखते हैं पहले गिवन x बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी इक्वल टू के। लेट यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए के, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बी के, एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा सी के। ठीक है, ये अब आप LHS ले लीजिए। LHS आपका कितना है ए एक्स माइनस बी वाई बाय ए प्लस बी और x माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस सी जेड बाय बी प्लस सी और y माइनस जेड, और प्लस सी जेड माइनस ए एक्स बाय सी प्लस ए और जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये
चलिए ये देखिए a लिखे और x का वैल्यू जो है कितना है, x का वैल्यू हो गया आपका a के, b y का वैल्यू क्या बैठा देंगे b के बाय a प्लस बी और x के जगह पर a के माइनस y की जगह पर b के प्लस फिर बिठाइए आप b और y की जगह पर b के, c की जगह पर c ही और z की जगह पर c के बाय b प्लस c और y की जगह पर आप लिखिए कितना, y की जगह पर कितना लिखिएगा b के और z की जगह पर c के प्लस ये c का c ही रह जाएगा, z की जगह पर बैठाइए c के और a इंटू एक्स की जगह पर a के बाय c प्लस a और z की जगह पर आप बैठाइए c के माइनस एक्स की जगह पर a के। चलिए यहाँ तक ठीक है। a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, दोनों में देखिए k कॉमन है तो k निकाल लीजिए, इसमें बच गया आपका a स्क्वायर, यहाँ बच गया आपका b स्क्वायर। नीचे देखिए k कॉमन है तो k निकाल लीजिए, इसमें बच गया आपका a प्लस बी और इसमें बच गया आपका a माइनस बी। ठीक है, ये प्लस ये दोनों में देखिए k कॉमन है तो k निकाल लीजिए, इसमें बच गया b इंटू बी बी स्क्वायर और यहाँ c इंटू सी स्क्वायर। ये देखिए k कॉमन है तो k बाहर निकाल लीजिए, इसमें बच गया आपका b प्लस सी और इसमें बच गया आपका b माइनस सी। ठीक है, प्लस ये दोनों में देखिए k कॉमन है, निकाल लीजिए c इंटू सी स्क्वायर माइनस a इंटू ए स्क्वायर और नीचे जो है k कॉमन है तो k निकाल लीजिए, इसमें बच गया आपका c प्लस ए और c माइनस ए। ठीक है, ये चलिए देखिए के कैंसिल हो गया, यहाँ से भी के कैंसिल हो गया, यहाँ से भी के कैंसिल हो गया। ठीक, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये बी प्लस सी बी माइनस सी यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कहने का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म से वो आ रहा है फॉर्मूला। प्लस यहाँ देखिए कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे सी प्लस ए सी माइनस ए तो लिख सकते हैं आप सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए कितना टाइम कटा 1 टाइम, ये दोनों सेम है, कितना बार में कटा 1 टाइम, ये कितना बार में कटा 1 टाइम, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3। देखिए RHS आ गया, यानी लिखेंगे इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, इफ x बाय 1 बाय a इक्वल टू y बाय 1 बाय b इक्वल टू z बाय 1 बाय c, प्रूव दैट x स्क्वायर बाय वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपन एक्स वाई इक्वल टू बी सी बाय अपन ए स्क्वायर प्लस सी ए बाय अपन बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय अपन सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए गिवन है आपका x बाय 1 बाय ए इक्वल टू वाई बाय 1 बाय बी इक्वल टू जेड बाय 1 बाय सी इक्वल टू के लेट मान लेते हैं। अब देखिए एक पहले करके आपको दिखाते हैं। x बाय 1 बाय ए, तो a फर्स्ट स्टेप में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा x a इक्वल टू कितना k, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा k बाय a। सिमिलरली क्या हो जाएगा y इक्वल टू k बाय b। सिमिलरली z इक्वल टू क्या हो जाएगा k बाय c। ठीक है, ये निकल गया मेरा। अब LHS लेते हैं। LHS देखिए आपका कितना है एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई। देखिए x का वैल्यू कितना है k बाय ए, यानी कितना हो जाएगा k स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फिर वाई जेड, y का वैल्यू कितना है k बाय बी और z का वैल्यू क्या है k बाय सी।
देखिए प्लस लिखिए, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया आपका के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और नीचे आपका जेड का वैल्यू हो गया आपका के बाय सी, और एक्स का वैल्यू हो गया आपका के बाय ए प्लस, फिर देखिए जेड स्क्वायर के बराबर क्या लिखेंगे आप, के स्क्वायर और बाय सी स्क्वायर, और नीचे आपका हो गया एक्स का वैल्यू क्या लिखिएगा, के बाय ए, और कहाँ चला गया, वाई का वैल्यू कितना लिखिएगा, के बाय बी। करेक्ट है। चलिए यहाँ से देखिए लिखिए के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये बी सी ऊपर चला जाएगा और नीचे के इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस, फिर देखिए इसको लिखिए क्या लिखिएगा, के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये सी ए ऊपर चला जाएगा और नीचे बच गया आपका के इंटू के स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ये हो गया के स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ए बी ऊपर चला गया नीचे हो गया आपका के स्क्वायर, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ये के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल, ये के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल, यानी आपका क्या बच गया, बी सी ऊपर और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए कितना है, सी ए बाय बी स्क्वायर, इसमें कितना है, ए बी बाय सी स्क्वायर। अब आप आर एच एस मिलाइए, देखिए ये आर एच एस है आपका, मिल जा रहा है तो लिखेंगे इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए आगे जो प्रॉब्लम है आपका 13 नंबर, उसमें इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो क्या है रेशियो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, जो है इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी, वह क्या होता है, तो कह रहा है कि इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, देन क्या हो जाएगा कि अगर आप सेम चीज़ को ऊपर नीचे जोड़ते हैं, यानी कहने का मतलब ए प्लस सी बाय बी प्लस डी और इक्वल टू ए माइनस सी बाय बी माइनस डी, इस सब का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ये, इसके इक्वल ये हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए 2 नंबर में क्या है कि इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, देन पी ए प्लस क्यू सी बाय पी बी प्लस क्यू डी, यानी सेम चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो रेशियो भी सेम रहता है। और 3rd नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर के जैसा है कि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी बाय ई बाय बराबर ई बाय एफ, देन ए प्लस सी प्लस ई बाय बी प्लस डी प्लस एफ का जो रेशियो होगा वो इन्हीं तीनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा, और सेम चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो उसका भी रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है, इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग 13 नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन है कि इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, प्रूव दैट इच रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो। ठीक है, तो देखिए गिवन ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के मान लेते हैं, लेट, यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी के, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी के। चलिए इसमें पुट करते हैं, देखिए 3a की जगह पर कितना लिख देंगे बी के, 8c की जगह पर लिख देंगे डी के बाय 3b प्लस 8d। ये देखिए दोनों में k कॉमन है, k निकाल लेंगे तो इसमें बच गया आपका 3b, इसमें बच गया आपका 8d बाय 3b प्लस 8d। ये दोनों देखिए सेम चीज़ है, इक्वल टू क्या आ गया k, यानी ये रेशियो के बराबर आया। देखिए इतना इक्वल टू आपके माने हैं, यानी इसके इक्वल टू ये है, इसके इक्वल टू ये है। क्वेश्चन भी लिखा हुआ प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो, यानी प्रत्येक रेशियो जो है वो रेशियो के बराबर है, तो ये प्रूव हो गया। अब देखते हैं बी नंबर, ये देखिए ए इक्वल टू कितना लिखेंगे बी के इंटू बी प्लस सी इक्वल टू लिखेंगे डी के इंटू डी बाय बी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। दोनों में देखिए के कॉमन है तो के निकाल लीजिए, बी इंटू बी कीजिएगा बी स्क्वायर एंड डी इंटू डी कीजिएगा तो डी स्क्वायर बाय कितना रह गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों देखिए सेम चीज़ है, कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका के,
यानी रेशियो के बराबर आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 13 का सी। देखिए, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो इसको लिखे गिवन ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के, देन ए इक्वल टू क्या हो गया बी के, और सी इक्वल टू हो गया डी के, यानी जैसे हम ए और बी बनाए। अब देखिए इसके बराबर लिखिए आप ए स्क्वायर, ए की जगह पर कितना लिखिएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर की जगह पर कितना लिखिएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, बाय ए की जगह पर लिखिएगा आप बी के इंटू बी, माइनस सी की जगह पर लिखिए आप डी के इंटू डी। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। दोनों में से के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर निकाल लीजिए, और नीचे कितना कॉमन है के कॉमन है। ऊपर में बच गया आपका बी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, और नीचे कितना बच गया आपका बी इंटू बी कीजिएगा बी स्क्वायर, और डी इंटू डी कीजिएगा डी स्क्वायर। ये सेम चीज़ है, कट जाएगा। देखिए एक ठो के कट गया, यानी इक्वल टू कितना हो गया के, तो आ गया रेशियो के बराबर, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब इसको लेते हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर की जगह पर कितना लिख देंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे डी स्क्वायर के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, और अगर रूट से अगर बाहर ले आए तो स्क्वायर उसका हट जाएगा, यानी के केवल के बचेगा। अंदर रह गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे बच गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दोनों देखिए सेम चीज़ है, कट जाएगा, यानी इक्वल टू क्या आ गया के, तो रेशियो के बराबर आ गया। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका अंतिम जो है 13 का ई देखते हैं। ये लिखिए सर्च 3, ए क्यू की जगह पर कितना पुट कीजिएगा बी क्यू के क्यू, प्लस सी क्यू की जगह पर कितना पुट कीजिएगा डी क्यू के क्यू, बाय नीचे कितना है बी क्यू प्लस डी क्यू। देखिए यहाँ पर सर्च जो है 3 है, इसका मतलब के क्यू अगर कॉमन है और बाहर निकालेंगे तो एक ठो के निकलेगा, निकल गया, और ये सर्च 3 लिख दीजिए। अंदर बच गया आपका बी क्यू और प्लस डी क्यू, और नीचे है आपका बी क्यू प्लस डी क्यू। ठीक है, ये देखिए सेम चीज़ है, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बाहर क्या बचा आपका के, जो कि रेशियो के बराबर है, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ प्रूव दैट। ठीक है, तो जैसा 13 बताया वैसा ही 14 है, बस ये 3 टर्म में है। तो गिवन है ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ इक्वल टू के लेट, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया बी के, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी के, ई इक्वल टू हो गया एफ के। ठीक है, अब जो है ए नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 7, ए की जगह पर आप बैठा दीजिए बी के, फिर सी की जगह पर कितना लिखेंगे डी के, और 5 ई की जगह पर लिख दीजिए आप एफ के, बाय कितना हो गया आपका 7b माइनस 3d माइनस 5f। सभी में देखिए के कॉमन है, के निकाल लीजिए, तो इसमें बच गया आपका 7b माइनस 3d माइनस 5f बाय 7b माइनस 3d माइनस 5f। अब ये ऊपर नीचे कट गया, सेम चीज़ है, तो क्या बचा आपका के, ये रेशियो के बराबर है, तो ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, आई होप दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। ये देखिए ए इक्वल टू कितना लिखेंगे बी के, बी तो बी ही रह जाएगा, सी के जगह पर लिख देंगे डी के, और इंटू डी, प्लस ई के जगह पर कितना लिख देंगे एफ के इंटू एफ। नीचे आपका कितना है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखिए सारे में के कॉमन है, के निकाल लीजिए, बी इंटू बी बी स्क्वायर लिख दीजिए, डी इंटू डी डी स्क्वायर लिख दीजिए, और एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर लिख दीजिए। बाय में कितना है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सेम चीज़ है, तो ऊपर नीचे कट गया, आपका कितना बचा के, जो रेशियो के बराबर है, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है,
थैंक यू। अब देखते हैं 14 का सी। देखिए ए स्क्वायर की जगह पर कितना पुट करेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह पर डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ई स्क्वायर की जगह पर एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे कितना रह गया आपका, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए के स्क्वायर कॉमन है और जब बाहर निकालेंगे रूट से तो केवल के रहेगा, तो रूट के अंदर रह गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और बाय रह गया आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे सेम है तो ये कट जाएगा वन टाइम, यानी क्या बचा आपका के, तो यही आपका रेशियो है, यानी प्रूव्ड हो गया। चलिए अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, सर्च 3 ए क्यू की जगह पर कितना पुट करेंगे, बी क्यू के क्यू, सी की जगह पर कितना पुट करेंगे, डी क्यू के क्यू, और ई की जगह पर एफ क्यू के क्यू, बाय में है आपका बी क्यू प्लस डी क्यू प्लस एफ क्यू। ठीक है, ये अब देखिए तीनों में के क्यू कॉमन है, बाहर जब निकालेंगे तो 3 पर मतलब 3 को पर ए वो बाहर निकलेगा, यानी के बाहर निकल गया, और रूट के अंदर रह गया आपका सर्च 3 बी क्यू प्लस डी क्यू प्लस एफ क्यू, और बाय में हो गया आपका बी क्यू प्लस डी क्यू प्लस एफ क्यू। ठीक है, ये देखिए ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो बचा आपके पास कितना, के, जो कि रेशियो के बराबर है, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं ई नंबर। ठीक है, ये देखिए सर्च 3 ए की जगह पर कितना पुट करेंगे, बी के, सी की जगह पर डी के, और ई की जगह पर एफ के, बाय बी सी डी। ये देखिए डी से डी कैंसिल हो, ये लिखिए आप बी डी एफ, ये एफ से एफ कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया। ठीक है, के इंटू के कितना हो गया, के क्यू, और 3 को पर को बाहर आएगा यानी के आ गया बाहर। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो के बराबर, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक जो है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो अवश्य करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।